सो आई थिंक अब यूवेटिस के रिलेशन में हमें ये सारी टर्म्स समझ आ गई हैं कि व्हाट इज पोस्टीरियर साइनिकिया, राइट, व्हाट इज फेस्टून्ड प्यूपिल, देन व्हाट आर कोइपे नोड्यूल्स, बुसाका नोड्यूल्स, एक्वस फ्लेयर, कैरेटिक प्रेसिपिटेट, हाइपोपियन, राइट, या। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूवेटिस। अब एक मेथड और है यूवेटिस को स्टडी करने का कि हम ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जब वो कॉर्निया के एंडोथेलियम पे चिपक जाते हैं, यानी कि जब वो कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो उनकी लुक कैसी है, वो क्लिनिकली हमें कैसे नज़र आते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और ये जो कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स हैं ये येलोइश वाइट हैं देखने में, तो दे आर येलोइश वाइट, और दे आर लार्ज, दे आर ग्रीजी, तो इनको हम बोलते हैं मटन फैट कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स। तो ये देखने में आपको काफ़ी बड़े बड़े ऐसे प्रेसिपिटेट्स नज़र आएंगे कॉर्निया की पोस्टीरियर सरफेस पे या एंडोथेलियम पे। दीज आर लार्ज, बिग, ग्रीजी वाइट, येलोइश वाइट मटन फैट कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, और ये हम कॉमनली देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, सिफिलिस में या सार्कोइडोसिस में। सो देयरफॉर दिस सर्व्स एज अ गाइड कि जिससे हम थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं दैट दीज कुड बी द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ यूवेटिस। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमैटस टाइप ऑफ कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, या ये ग्रेनुलोमैटस टाइप की यूवेटिस है। और अगर आपके ये सेम कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स बड़े छोटे हैं, स्मॉल हैं और फाइन हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन ग्रेनुलोमैटस टाइप की इन्फ्लेमेशन है, जो कि आपकी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जीआरए, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रीटर सिंड्रोम जैसी कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है। तो अब यूवेटिस को देयरफॉर हम डायग्नोज कैसे करेंगे? नो डाउट कि पेशेंट की क्लिनिकल सिम्टम से, साइन से हम ये तो डायग्नोज कर लेंगे कि उसकी आई के अंदर इन्फ्लेमेशन है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ तक है, वेदर इट इज लिमिटेड टू दी एंटीरियर चेम्बर ओनली या वो पोस्टीरियर चेम्बर तक चली गई, राइट। तो जो भी हमने ये सारे सिम्टम्स पढ़े ये मोस्ट कॉमन यूवेटिस यानी कि एंटीरियर यूवेटिस के हैं। और उसके बाद 90% केस में हम यूवेटिस का कॉज नहीं ढूंढ पाते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यूवेटिस जो है वो इडियोपैथिक ही रहती है, बट स्टिल एक तो हमने एटलीस्ट टीबी रूल आउट करना है पेशेंट को, बिकॉज इट इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया। और इसके अलावा हमने एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रूल आउट करना है, अगर स्पेशली आपका पेशेंट जो है यंग मेल पेशेंट है। इसके अलावा जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके अलावा सार्कोइडोसिस है, देन अ होल लिस्ट ऑफ ऑल द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। सो देयरफॉर सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट से लेके चेस्ट एक्सरे से लेके मोंटुक टेस्ट से लेके सीरम ACE लेवल्स जो हम सार्कोइडोसिस के लिए करते हैं, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए HLA B27 लेवल्स हैं, या आपके पास सेक्रोइलाइक जॉइंट का एक्सरे है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं। और फाइनली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, बिकॉज यूवेटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो आप टॉपिकल स्टीरॉयड दोगे ड्रॉप्स की फॉर्म में, जिसमें आपका प्रेडफोर्ट या प्रेडनिसोलोन जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो आप इसको टैबलेट फॉर्म में साथ में ओरल फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो। और बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाए, बिकॉज जितना प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा उतना आइरिस की पोस्टीरियर सरफेस लेंस के कांटेक्ट में आएगी। तो हम प्यूपिल को डायलेट करने के लिए और सीलरी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए साइक्लोप्लीजिक एजेंट्स यूज करते हैं। तो वी यूज साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स, और उसमें आप एट्रोपिन भी यूज कर सकते हो जो कि एक साइक्लोप्लीजिक एजेंट है, या होम एट्रोपिन भी यूज कर सकते हो। तो सारे साइक्लोप्लीजिक्स आपके सिलरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सिलरी मसल को रिलैक्स करेंगे, देयरफॉर जो पेन है, जो फोटोफोबिया है उसको रिलीव करेंगे। एंड ऑल द साइक्लोप्लीजिक्स आर मिडरिएटिक्स। तो सारे साइक्लोप्लीजिक्स आपके प्यूपिल को डायलेट करते हैं, तो ऑल साइक्लोप्लीजिक्स आर मिडरिएटिक्स। पर उल्टा नहीं है, ऑल मिडरिएटिक्स जो है वो साइक्लोप्लीजिक नहीं होते। जैसे ट्रोपिकामाइड जो है वो मेनली मिडरिएटिक है, पर साइक्लोप्लीजिक बहुत वीक है। सो देयरफॉर मेन स्टे जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है और साथ में साइक्लोप्लीजिक्स को देना है, राइट। और अगर आप इसका कारण कॉज ढूंढ सकते हो तो ऑब्वियसली अगर लेट्स से कि ट्यूबरकुलोसिस इज द रीजन फॉर यूवेटिस, तो हम एंटी
ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करेंगे। अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूवेइटिस। और लेट्स हैव अ लुक एट द क्लिनिकल स्लाइड्स। थोड़ी सी हम इसको क्लिनिकली समझते हैं। या सो अगर हम ये वाली पिक को देखें तो लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि आई जो है पूरी रेड है। सो ऑन द लेफ़्ट साइड वी कैन सी कि वी आर हैविंग अ रेड आई। और ये जो रेडनेस है ये प्रिडोमिनेटली कॉर्निया के अराउंड है, लिम्बस एरिया में है। तो इसको हम बोलते हैं सर्कमसीलरी या सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, जो कि यूवेइटिस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। राइट साइड की अगर पिक्चर को आप देखो, इसमें जो आपका प्यूपिल है वो आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, कंस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहा है। सो इट्स अ कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल ड्यू टू यूवेइटिस, पर ये अभी रेगुलर है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आई। सो इट्स ऑलमोस्ट अ रेगुलर प्यूपिल और कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये थोड़ी सीवियर इन्फ्लेमेशन या यूवेइटिस है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से एंटीरियर चैम्बर के बॉटम में सेटल हो गए, और इसको हम बोलते हैं हाइपोपियन। दिस इज कॉल्ड हाइपोपियन। या दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लार्ज। तो ये बहुत बड़े बड़े लार्ज येलोइश वाइट ग्रीजी कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स हैं कॉर्निया के एंडोथीलियम पे। इसको हम बोलते हैं मटन फैट केपिस, जो कि आपकी टीबी, सिफिलिस और सार्कोइडोसिस में हम देखते हैं। या अब ये वाली पिक्चर को अगर आप देखो तो इसमें यहाँ पर हमें प्यूपिलरी बॉर्डर पे एक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल नज़र आ रहा है। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ कोइपे नोड्यूल है। ये सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, लेंस की भी एंटीरियर सरफेस पे हैं। तो इसको हमने डायलेट किया है विद एट्रोपिन या होम एट्रोपिन, और ये प्यूपिल आपका इरेगुलर है। दिस इज़ अ इरेगुलरली डायलेटेड प्यूपिल, क्योंकि ये प्यूपिलरी बॉर्डर लेंस के एंटीरियर सरफेस से चिपका हुआ है। सो दिस इज़ अ फेस्टून्ड प्यूपिल ड्यू टू पोस्टीरियर साइनिकिया। सो एनी डाउट्स और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है, इट्स मोस्ट वेलकम। आपको सिंपल से सिंपल भी डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो ऑन माई email ID ophthalmology@home@gmail.com, या यूट्यूब चैनल ऑफ्थेल्मोलॉजी स्पेस एट होम, और इवन ऑन फेसबुक लिंक ऑफ्थेल्मोलॉजी स्पेस एट स्पेस होम। सो होप you must have understood it. Thank you for your patience listening.